जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पे मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो लेक्चर सेशन होने वाला है लेक्चर नंबर 81D होने वाला है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए होने वाला है रियल एनालिसिस, जो कि बुक का नाम है, और रियल नंबर जो कि चैप्टर का नाम है, और चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। ये जो सेशन चल रहा है ये बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए चल रहा है, और साथ ही साथ इसको बीटेक वाले भी देख सकते हैं और बीई वाले के लिए भी बहुत उपयोगी है, मतलब सभी के लिए, समझ रहे हैं ना। अब चलिए अब आगे की ओर हम लोग मूव करते हैं, ठीक ना। आइए देखिए, हमने इससे पहले लेक्चर 81 का 3 पार्ट बना चुका है। पहले आप उसको देख लीजिए, अगर नहीं देखे हैं तो फिर इसको देखिए तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। मान लीजिए एस कोई फाइनाइट सेट है 2, 3, 4, 5 का। नोट, फाइनाइट सेट का एक भी लिमिट पॉइंट नहीं होता है। नो एनी लिमिट पॉइंट ऑफ फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट का एक भी लिमिट पॉइंट नहीं होता, याद रखिएगा इस बात को, ठीक ना। कोई भी अगर फाइनाइट सेट है तो उसका एक भी लिमिट पॉइंट नहीं होता है। सिंस 2 सेट एस का मेंबर है, 2 जो है सेट एस का मेंबर है। आप देख सकते हैं ये जो 2 है ये सेट एस का मेंबर है, समझ रहे ना। ये 2 हमारा सेट एस का मेंबर है। डेट इज 2 बिलोंग करता है सेट एस में, 2 मेरा सेट एस में ही बिलोंग करता है। और अगर 2 इस सेट एस का मेंबर है, अगर 2 इस सेट एस का मेंबर है और 2 सेट एस का लिमिट पॉइंट नहीं है, लेकिन याद रखिएगा 2 जरूर जो है कि सेट एस का मेंबर है, लेकिन 2 जो है कि सेट एस का मेंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर 2 का नेबरहुड बनाइएगा तो 2 के नेबरहुड में 2 के अलावा, है ना, 2 के अलावा 2 तो आएगा ही आएगा, लेकिन इस सेट एस का कोई मेंबर नहीं आएगा। अगर 2 का नेबरहुड बना करके आप देखिए, 2 के नेबरहुड में सेट एस के कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, सिर्फ 2 ही आएगा। 2 के अलावा सेट एस का कोई भी मेंबर या नंबर 2 के नेबरहुड में नहीं मिलेगा। इसीलिए 2 इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस। क्लियर है? तो लिमिट पॉइंट नहीं है। तो जो जिस सेट का मेंबर है, याद रखिएगा। अब मैं एक नया कंसेप्ट बताऊंगा आइसोलेटेड पॉइंट के बारे में। तो जो जिस सेट का मेंबर है, मान लीजिए 2 इस सेट का मेंबर है, 2 मेरा सेट एस का मेंबर है, तो जो जिस सेट का मेंबर है, जो एलिमेंट, तो जो कहने का मतलब जो एलिमेंट, तो जो जिस सेट का मेंबर है और वो उस सेट का लिमिट पॉइंट नहीं है। मान लीजिए 2 मेरा सेट एस का ही मेंबर है, बट 2 इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस। ठीक है, 2 मेरा सेट एस का ही मेंबर है, बट 2 इज नॉट ए मेंबर ऑफ, सॉरी 2 मेरा सेट एस का ही मेंबर है, 2 मेरा सेट एस का ही मेंबर है, बट 2 इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस। क्लियर है? तो जो जिस सेट का मेंबर है और वो उसका उस सेट का लिमिट पॉइंट नहीं है, तो नहीं है तो इसको हम लोग कहेंगे आइसोलेटेड पॉइंट। क्लियर है? आप देख सकते हैं 2 हमारा सेट एस का ही मेंबर है, बट 2 मेरा लिमिट पॉइंट नहीं है सेट एस का। समझ रहे हैं ना, 2 मेरा लिमिट पॉइंट नहीं है सेट एस का, लेकिन 2 जो है कि सेट एस का ही मेंबर है और वो उसका उस सेट का लिमिट पॉइंट नहीं है, तो इसको हम लोग कहेंगे आइसोलेटेड पॉइंट। यानी कि 2 मेरा आइसोलेटेड पॉइंट हो गया। यानी आइसोलेटेड पॉइंट को ऐसे भी कहा जा सकता है या ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी रियल नंबर को आइसोलेटेड पॉइंट कहेंगे अगर कोई भी एक उसका नेबरहुड मिल जाए, उस पॉइंट का एक नेबरहुड मिल जाए और जिसमें सेट एस का एक भी एलिमेंट नहीं हो। यानी कि 2 का एक नेबरहुड बनाए लेकिन 2 का कोई भी एलिमेंट नहीं है ना। यहां पर याद रखिएगा प्रत्येक नेबरहुड का बात नहीं किया गया है। 2 का मान लीजिए अगर कोई मैं नेबरहुड बनाता हूं, 2 बिलोंग्स टू 1 से लेकर के 3, ठीक है, तो इसमें मेरा 2 तो बिलोंग करता है, लेकिन 2 के अलावा सेट एस का कोई भी मेंबर 2 के नेबरहुड में नहीं बिलोंग करता है। तो ये तो बात है, एक नेबरहुड में नहीं बिलोंग किया। तो यहां पर मैं प्रत्येक नेबरहुड का बात नहीं कर रहा हूं। देखिए, भले इसमें नहीं बिलोंग करता है सेट एस का 2 के अलावा
टू का नेबरहुड में सेट एस का टू के अलावा मान लीजिए इस नेबरहुड में नहीं बिलोंग करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी नहीं बिलोंग करेगा। देखिए टू का एक दूसरा नेबरहुड बनाते हैं 1 से लेकर के 5 तक का, तो भाई टू बिलोंग कर रहा है 1 से लेकर के 5 ओपन इंटरवल में, तो देखिए 2 के अलावा 3 भी उसमें आ गया, 4 भी आ गया, तो इस केस में आप कहिएगा कि ये तो 2 जो है कि मेरा लिमिट पॉइंट हो गया। तो आपका कहना ये गलत होगा, 2 मेरा नेबरहुड नहीं, 2 मेरा लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता है। ये 2 मेरा लिमिट पॉइंट सेट एस का तब तक नहीं हो सकता जब तक कि 2 के एवरी नेबरहुड में सेट एस का कम से कम 1 पॉइंट ना आ जाए, कम से कम 1 पॉइंट, ज़्यादा ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। तो 2 के तो इस नेबरहुड में नहीं हुआ, 2 के इस नेबरहुड में हो रहा है, तो मैंने कहा ना प्रत्येक नेबरहुड में 2 के प्रत्येक नेबरहुड में सेट एस का एटलीस्ट 1 पॉइंट आना चाहिए अदर देन 2, तभी हम लोग कहेंगे 2 इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस। तो ये तो यहाँ पर गड़बड़ हो गया, लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ 2 मेरा आइसोलेटेड पॉइंट है, क्योंकि 2 मेरा लिमिट पॉइंट नहीं है। तो जो लिमिट पॉइंट नहीं होता वही आइसोलेटेड पॉइंट होता है, याद रखिएगा। यानी आइसोलेटेड पॉइंट को ऐसे भी कहा जा सकता है कि कोई भी रियल नंबर को आइसोलेटेड पॉइंट कहेंगे अगर कोई भी एक उसका नेबरहुड मिल जाए। मतलब 2 को हम लोग आइसोलेटेड पॉइंट कहेंगे, 2 का एक नेबरहुड मिल जाए और जिसमें सेट एस का एक भी एलिमेंट नहीं हो, सेट एस का एक भी एलिमेंट नहीं हो। देखिए सेट एस का एक भी एलिमेंट नहीं हो, तो यहां पर तो है, आप कहिएगा। तो भाई देखिए यहां पर मैं प्रत्येक का बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर अब वर्ड पर गौर कीजिएगा, यहां पर एक का बात कर रहा हूं। अगर एक में नहीं है तो फिर हमको उससे मतलब नहीं है, अगर दूसरा में है, दूसरा नेबरहुड में है, तो उससे हमको मतलब नहीं है। एक में नहीं है तो बस वही मेरे लिए सफिशिएंट है, वही मेरे लिए ये कहने के लिए सफिशिएंट है कि 2 इज आइसोलेटेड पॉइंट, ठीक है। तो एस का एक भी एलिमेंट नहीं हो 2 के अलावा, है ना, 2 के अलावा एस का कोई भी एलिमेंट, एस सेट का कोई भी एलिमेंट 2 के नेबरहुड में नहीं लाई करता है, तो नहीं है। तो 2 के अलावा जरा ध्यान से समझिएगा, फिर से इस रियल नंबर को आइसोलेटेड पॉइंट कहेंगे सेट एस का, है ना, सेट एस का। अगर कोई भी एक नेबरहुड बनना चाहिए, कोई भी एक, सब नहीं बात कर रहे, कोई भी एक नेबरहुड मिलना चाहिए या बनना चाहिए 2 का, यहां एवरी नेबरहुड की मैं बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी एक नेबरहुड मिलना चाहिए और उस नेबरहुड में सेट एस का कोई दूसरा एलिमेंट नहीं होना चाहिए 2 के अलावा, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने अभी यहां पर बनाया, यहां पर एक नेबरहुड बनाया, 2 बिलोंग करता है 1 से लेकर के 3, और 2 के अलावा सेट एस का इसमें कोई नंबर नहीं एग्जिस्ट करता है। आप बोलेगा यहां पर तो एग्जिस्ट करता है, तो हमको इससे मतलब नहीं, मात्र एक भी मिल जाए तो भी उससे हम सफिशिएंट है, वही कहने के लिए पर्याप्त है कि 2 इज ए आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ सेट एस। तो देखिए कोई भी एक नेबरहुड मिलना चाहिए, यहां पर बात बोल रहा है ना, कोई भी एक नेबरहुड मिलना चाहिए और उस नेबरहुड में सेट एस का कोई दूसरा एलिमेंट नहीं होना चाहिए 2 के अलावा, तो इस 2 को कहेंगे आइसोलेटेड पॉइंट। क्लियर है? तो चलिए यहां पर आप लोग क्लियर है। अब यहां पर समझिएगा, जैसे अभी कुछ दिन पहले नहीं हो रहा था, कोरोना में आइसोलेशन में रखा जा रहा था, आइसोलेशन का मतलब अलग थलग, तो उसी प्रकार से अब 2 लिमिट पॉइंट है ही नहीं है सेट एस का, तो फिर अलग थलग हो गया ना, अलग थलग आइसोलेटेड हो गया, समझ रहे ना, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अगर लिमिट पॉइंट नहीं है तो आइसोलेटेड है, वो आइसोलेटेड पॉइंट होगा। तो या फिर सेट एस का वैसा मेंबर, सेट एस का वैसा मेंबर जो लिमिट पॉइंट नहीं, देखिए इसको आइसोलेटेड पॉइंट को इतना समझाए, इसको मैं एक लाइन में भी कह सकता हूं, या फिर सेट एस का वैसा मेंबर जो लिमिट पॉइंट नहीं है सेट एस का, देन दिस मेंबर, तो देन उसी नंबर को, देन दिस नंबर इज कॉल्ड आइसोलेटेड पॉइंट। तो उसी नंबर को हम लोग क्या कहेंगे? आइसोलेटेड पॉइंट कहेंगे। तो इसमें आइसोलेटेड पॉइंट कौन कौन सा हो गया इस सेट एस में? तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, है ना, ऑल आर आइसोलेटेड पॉइंट। ये सारे के सारे आइसोलेटेड पॉइंट है क्योंकि ये सब सेट एस का मेंबर है, बट इसका जब हम लोग नेबरहुड बनाते हैं तो उसमें सेट एस का, है ना,
प्रत्येक की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ का अगर मतलब 2 का ही मतलब नेबरहुड बनाते हैं तो उसके एक नेबरहुड में कम से कम एक नेबरहुड में सेट एस का कोई मेंबर एग्जिस्ट नहीं करता है अदर देन 2। अगर 3 का ही एक मान लीजिए नेबरहुड बनाते हैं तो 3 के नेबरहुड में कोई एक ऐसा नेबरहुड जरूर मिल रहा है जिसमें सेट एस का, है ना, और कोई मेंबर एग्जिस्ट नहीं करता है अदर देन 3। तो फिर हम लोग कह पा रहे हैं कि हाँ भाई मेरा 3 भी आइसोलेटेड पॉइंट है इसी वजह से। तो यही लागू कीजिए, यही मतलब प्रोसेस को लागू कीजिए 4 के लिए भी और यही प्रोसेस को लागू कीजिए 5 के लिए भी। तो आपने अब तक यहां तक आइसोलेटेड पॉइंट के बारे में समझा है और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको आइसोलेटेड पॉइंट का डेफिनेशन लिखवाऊंगा जो कि एग्जाम में आता है। तो आशा है कि ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा से समझ में आया होगा और अगर कहीं दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया रहता है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि इन फ्यूचर काम आएगा, ठीक है। चलिए मैं हट जाता हूं। तो जोहार आप सभी का, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए।